बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बफ़ज़्ल खुदा आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, चंद बच्चों के नाम लूँगा और उन्हें वेटिंग रूम में डाल दूंगा चंद मिनटों के बाद, अभी फ़ौरन नहीं। उन्होंने अपने नाम या तो अपने ओरिजिनल नाम से नहीं आए क्लास में, या फिर वो अपना जनाबे अली रोल नंबर उन्होंने नहीं लिखा। तो ऐसे तमाम लोग जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं पहले से, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने नाम थोड़ी देर में दोबारा रिक्वेस्ट कर लूँगा, क्योंकि मुझे पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होगी क्लास में, और अगर पार्टिसिपेशन नहीं होती तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का। ओके जी, अभी तो फिलहाल सब हमारे साथ हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन क्लास का स्टूडेंट नहीं है, तो तो आप लोगों को याद रखनी चाहिए ना ये चीज़, अपने पास लिख के रखें, कहीं अपने मोबाइल में सेव करें कि आपका आईडी कार्ड नंबर क्या है। और अगर मैं आपसे बोलूं अभी अपने कार्ड की पिक्चर भेजें, तो आपके कार्ड की पिक्चर तो आपके पास नहीं होगी, तो फिर मैं क्लास से मूव कर देता हूं, आपको रिमूव कर देता हूं। क्या ख्याल है, ये सही है? फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें आप। जब आपको पता है कि आपको पढ़ना है, कहीं और जाके भी क्लास लेनी है, तो आपको अपना फिर कार्ड अपने साथ कैरी करना चाहिए ना बेटा। अच्छा जी, ओके जनाब। आई होप कि नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक नहीं होगी आपसे। चलिए प्यारे बच्चों, आई थिंक कि हम क्लास शुरू कर लें। ट्रांजैक्शन 18 तक प्यारे बच्चों हम डिस्कशन कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये थी ट्रांजैक्शन 18। इसको राइट करने का मकसद ये था कि यहाँ पर भी पैसे लिए थे और यहाँ पर भी पैसे लिए। यहाँ पर पैसे लिए थे किसी का घर बिकवाने के बाद, 1 महीना अपना घर किराए पे देने के बाद। जी बिल्कुल, स्टार्ट हुई है। और यहाँ पर पैसे लिए काम करने से पहले, घर बिकवाने से पहले, घर किराए पे दिया और पैसे पहले ही ले लिए। तो दोनों कंडीशन डिफरेंट हैं। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात ध्यान से सुन भी रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों को खुदा न खास्ता मेरी आवाज़ कम आ रही है, जिन बच्चों को मेरी आवाज़ कम आ रही है, वो बच्चे रीज्वाइन कर लें, ठीक है। आई होप कि आवाज़ सबको प्रॉपर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तलहा अंजुम साहब अपना कार्ड मुझे भेज दें ज़रा, शाबाश। एक तो आपने अपने नाम के साथ रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, शाबाश, जल्दी भेज दें। आवाज़ कम आ रही है बेटा, मेरे हिसाब से तो आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह रही हो तो मान लेता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब, जिन बच्चों को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, ज़रा हैंड रेस का ऑप्शन यूज़ कीजिएगा प्लीज़। तला अंजुम साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़रा मैसेज भेज दें व्हाट्सएप पे। ओके जी, आपका कोई मैसेज नहीं आया अभी तक। ओके जी, बहुत सारे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। तलहा अंजुम साहब को भी मेरी आवाज़ आ रही है। बाबर आजम साहब, आपको आवाज़ नहीं आ रही, तो सबसे पहले तो आप भी अपना कार्ड मुझे भेज दें ज़रा जल्दी से, शाबाश, व्हाट्सएप पे। मुझे डायरेक्ट भेजें, मुझे डायरेक्ट भेज दीजिए प्लीज़ ज़रा, ग्रुप पे मत भेजिएगा, ग्रुप पे मत भेजिएगा, मुझे डायरेक्ट भेज दें। नंबर नहीं है? आप कौन सी क्लास में हैं? जी बच्चों, बाबर आजम साहब आप कौन सी क्लास में हैं?
कौन सा सब्जेक्ट की क्लास हो रही है ये? लिख के भेजें जरा मुझे। और आपका सेक्शन क्या है? आपके ग्रुप के जो बॉयज हैं उनसे ले लीजिए। हाँ तो आप, आपके साथ जो लड़के होते हैं उनसे पूछिए। क्या आप फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं? पूरी क्लास का बॉयज का ग्रुप बना हुआ है, आपको पता नहीं है? ओके जी। तो मेरा ख्याल है कि उवैस अब्दुल्ला साहब, उवैस अब्दुल्ला साहब, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो आप अपने नाम के साथ अपना कोड मेंशन कर दें, रीज्वाइन कर लें मीटिंग को। बाबर आजम साहब, आप अपने किसी दोस्त से नंबर लीजिए मेरा और मुझे भेजिए, शाबाश, अपना कार्ड। तलहा अंजुम साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी, अपने नाम के साथ अपना कोड मेंशन करें और मुझे कार्ड भेजें। अभी तक मुझे आपका कार्ड रिसीव नहीं हुआ। ओके जी, चलें, इसी कश्मकश में बहुत टाइम गुजर जाता है, मैं मजीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता। हाँ बेटा, नेम चेंज नहीं होगा, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, शाबाश। इफ़रा फसी, आप और इफ़रा मज़हर, आप दोनों ने अपने नाम के आगे कोड मेंशन नहीं किया हुआ। इफ़रा फसी और इफ़रा मज़हर, अपने कोड मेंशन करें प्लीज़। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, अपने अपने कोड मेंशन करें लीव करके क्लास। मोहम्मद मोहिब साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, अपना कोड मेंशन करें लीव करके। तलहा अंजुम साहब, ओके, किसी से दोस्त से लेके मुझे अपना वो भेजें, अपना कार्ड भेजा आपने मुझे? तला कार्ड की पिक्चर भेजी आपने मुझे? अपने कार्ड की पिक्चर भेजी। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी बच्चों, हैंड डाउन कर दीजिए, शुक्रिया। और अब मैं बस शुरू कर रहा हूँ ये पढ़ाना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। चले अब ये सुने इत्मीनान से। 19th ट्रांजैक्शन मैं सुना रहा हूँ पढ़ के, और हम इसको 2 बार पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो पूछ लीजिएगा। यहाँ लिखा है ओपन अ बैंक अकाउंट, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट। इत्मीनान से देख लें, नहीं समझ आया तो पूछिएगा ज़रूर। बैंक अकाउंट खोला। अब हमारे यहाँ कौम का मसला ये है कि उसको अंग्रेजी पढ़ने का और बोलने का बहुत शौक है। पूरी अंग्रेजी पढ़ के बैठ जाएंगे, फिर दिमाग खराब होता रहेगा, घबराहट होती रहेगी, परेशान होंगे, बोलेंगे समझ नहीं आ रहा। जितना मैंने पढ़ा है उतना ही आप भी पढ़िए, उससे ज़्यादा मत पढ़िए। यहाँ लिखा है ओपन अ बैंक अकाउंट, बस इतना ही काफ़ी है। ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये एक अंदाज हो गया बात कहने का। दूसरा अंदाज, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। फिर कह रहा हूँ, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। एक अंदाज हो गया कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, दूसरा अंदाज हो गया ओपन अ बैंक अकाउंट। दोनों बातों का मतलब एक ही है। जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाने की बात करते हैं, जब आप, क्या गलत लिखा है नोट में? क्या चीज गलत लिखी हुई है अरीबा? अधूरा मैसेज किया आपने, गलत लिखा हुआ है नोट में। क्या हो गया बेटा आप? ये मैंने 2 बार पढ़ाना है आपको, और प्लीज आप इसको इत्मीनान से समझ लें। ओपन अ बैंक अकाउंट लिखा हो, ओपन अ बैंक अकाउंट लिखा हो, या फिर
कैश डिपॉजिट इनटू बैंक लिखा हो, दोनों जुमलों का मतलब एक ही होता है कि हमने बैंक अकाउंट खोला। तो बैंक अकाउंट खुलता किस तरह है, जाके आप बैंक में बैंक मैनेजर को कहते हैं चलो बेटा शाबाश अकाउंट खोल दो, और बोलता है जी खुल गया अकाउंट। नहीं, आपको कुछ पैसे अपने अकाउंट में, जिस नाम से आप अकाउंट खुलवा रहे होते हैं उस अकाउंट में पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। तो इसका मतलब है आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में रखा हुआ कैश आपके पास से, जनाब, आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में रखा हुआ कैश आपके पास से जा रहा है। बिल्कुल सही। गया, किसी ने कहा जा रहा है और कोई कह रहा है हमारे पास से कैश गया। ठीक है, अच्छा। बहरहाल, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो अच्छी बात है। तो बिजनेस से कैश जा रहा है, तो पहला अकाउंट मैं आपकी मर्जी से यहां लिखने लगा हूं। ट्रांजैक्शन नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं, और पहला अकाउंट है, आपने बोला कैश, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई कैश लिख देते हैं। पैसे कहाँ पे गए बच्चों, पैसे कहाँ गए जनाब, पैसे कहाँ गए मेरे प्यारे बच्चों। जी, तो बैंक भी एक, बैंक भी क्या है एक, बैंक भी क्या है प्यारे बच्चों, बैंक भी एक अकाउंट है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये है सही जवाब। नेचर थोड़ी पूछी है मैंने, मैंने बोला बैंक भी क्या है, बैंक भी एक अकाउंट है, तो मैंने आपकी मर्जी से यहाँ पे लिख दिया बैंक। ठीक है, इसका नाम रख रहा हूँ मैं ट्रांजेक्शन 19A। सही है, क्योंकि मैंने अभी पूरी ट्रांजेक्शन नहीं पढ़ी, आपने नोटिस किया होगा इस बात को, मैंने पढ़ा है ओपन अ बैंक अकाउंट, या मैंने कहा है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, तो अब मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि हमने बैंक में पैसे जमा करवाए, और हमने अपने पास कहा हमारा बैंक में पैसे बढ़ गए, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, और हमारे बिजनेस से क्या चला गया प्यारे बच्चों, कैश चला गया। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरा ख्याल है। तो जनाब अली, बैंक की नेचर बताइए, बैंक की नेचर बताइए। बैंक की नेचर है एसेट, और बैंक बढ़ रहा है कम हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट में इजाफा हो रहा है, बैंक अकाउंट में कमी हो रही है, बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। और एसेट इंक्रीज हो तो हमेशा, एसेट इंक्रीज हो तो हमेशा, एक मिनट रुकिएगा जरा प्लीज, बैंक की नेचर समझ नहीं आ रही, मोहम्मद हारिस साहब कह रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, बैंक की नेचर समझ में नहीं आ रही, आपने मेरा ख्याल है बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है मेरा बच्चा। बेसिक अकाउंटिंग का फॉर्मेट ना वो देख लीजिए आपके पास अगर है तो। सही है, शुक्रिया आपका। मोहम्मद हारिस साहब जरा अपना कार्ड भेजिएगा मुझे सर, मोहम्मद हारिस 1237, सर अपना कार्ड भेजिएगा। मोहम्मद हारिस को क्लास में से कोई जानता है, कौन से सेक्शन के स्टूडेंट हैं, जी भेज दीजिए, शुक्रिया, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। आपसे बात करनी होगी तो मैं आपसे कार्ड की रिक्वेस्ट करूंगा। ओके, जी, एसेट इंक्रीज तो डेबिट होगा, बिल्कुल सही है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ असफर साहब, थैंक यू, आपने बताया। पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है आप लोगों की, मुझे अंदाजा है, और क्योंकि मैं सबको देख रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मेरी स्पीड स्लो है, बट आप लोग बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए आपको। ओके जी, तो प्यारे बच्चों, दूसरा दूसरा अकाउंट कौन सा है, दूसरा अकाउंट कैश, नेचर, नेचर एसेट, एसेट क्या हो रहा है, एसेट क्या हो रहा है,
जी, कैश बिजनेस से जा रहा है तो इसका मतलब है एसेट डिक्रीज हो रहा है। बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों। एसेट डिक्रीज हो तो हमेशा, एसेट डिक्रीज हो तो हमेशा क्रेडिट। ओके जी। ट्रांजैक्शन 19A मैंने समझा दी है, और ट्रांजैक्शन 19A मैंने क्या कही है उम्मीद करता हूँ आपने सुना भी होगा, गौर से समझा भी होगा। मोहम्मद आरिफ साहब, आपका कार्ड की पिक्चर मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई। मोहम्मद मोहिब साहब, आपको रिमूव कर रहा हूं मैं मीटिंग से। दो मोहिब थे, एक मोहिब को मीटिंग से निकाल दिया है। उन्होंने अपना कार्ड भी नहीं भेजा, कुछ भी नहीं भेजा। और तलहा साहब चले गए, किसी दूसरे नाम से आए होंगे यकीनन। बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है अब हमें दूसरी ट्रांजैक्शन पे चलना चाहिए। इसी ट्रांजैक्शन को अब दूसरे अंदाज से पढ़ूंगा, राइट। इसी ट्रांजैक्शन को दूसरे अंदाज से पढ़ूंगा। जी ठीक है हारिस, मोहम्मद हारिस, थैंक यू सो मच, आपने अपना कार्ड भेजा मुझे। मेरा बेटा, आपके पास, अनम्यूट करो मेरा बेटा ज़रा प्लीज़, मोहम्मद हारिस, मेरा बच्चा अनम्यूट जी कीजिए। सर। हाँ बेटा, ये बताओ जी आपके सर। पास बेसिक अकाउंटिंग का फॉर्मेट है हारिस? जी सर। मेरा बच्चा, जब मैंने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ाई थी तो उस वक्त आप करंट एसेट्स एसेट्स जब पढ़ा रहा था आप थे क्लास में, या आपने देर से ज्वाइन सर की क्लास? नहीं नहीं सर, उन्होंने ज्वाइन कर ली थी क्लासेस। अच्छा, तो मेरा बेटा बेसिक अकाउंटिंग के फॉर्मेट में जाओ, करंट एसेट्स में जाओ, पहला नाम पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ अपनी आवाज में। कैश हैंड, कैश हैंड, और उसके बाद सेकंड नाम पढ़ो, कैश इन बैंक। सही है कैश सर। इन बैंक। तो इसका मतलब है बेटा वो जो पैसे हम कहाँ रखवाते हैं, बैंक में, वो हम बैंक में। बैंक से निकाल के किसी भी वक्त क्या कर सकते हैं मेरा बेटा? जी बोलो सर। शाबाश। जी बैंक में जो सर, पैसे आवाज नहीं। रखवाते हैं, बैंक से वो जी। पैसे किसी भी वक्त निकाल के क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल। तो इसका मतलब है बैंक में रखा हुआ पैसा भी हमारा जी सर। क्या है? इंग्लिश का हुआ एसिड है। हाँ, एसिड वो है। तमाम चीजें जो हम कारोबार में इस्तेमाल करें और हमें पहुंचाएं फायदा, फायदा। उन्हें हम एसेट कहते हैं। याद रहेगा मेरा बेटा? यस सर, यस सर, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू चलो सर। खुश रहो। अच्छा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब ना अपने मोबाइल में अपने कार्ड की पिक्चर जरूर रखें। तो मैं जैसे ही आपसे बोलूँ ना, क्योंकि आपको 10 बार भी भेजनी पड़ेगी मुझे तो भेजेंगे, एक मीटिंग में तो मैं आपसे आपसे 10 बार नहीं बोलूंगा, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूँ। अच्छा, और आपने ना खुद इस बात का ख्याल रखना है कि आपके सेम नाम या आपकी आईडी से कोई नहीं होना चाहिए क्लास में, ये आपने मेक श्योर करना है, ठीक है? आपका नाम या आपकी आईडी के साथ पार्टिसिपेंट लिस्ट सब बच्चों को नजर आ रही होती है। तो ये चीज थोड़ा सा आप ख्याल रखेंगे क्लास में तो इंशाल्लाह मुनासिब हो जाएगा। जरा चलें आगे बढ़ते हैं। अब मैं ट्रांजैक्शन सुना रहा हूँ पढ़ के डिफरेंट अंदाज से, जरा सुनिएगा, एक मिनट। ये आ गया कैश डिपॉजिट के बाद, अब हम कहते हैं कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, या सिर्फ कैश विड्रॉल लिखा हो। क्या कह रही हैं? अगर हम इसको पूरा पढ़ेंगे, सॉल्व कर लें, क्या मतलब? समझ में नहीं आया। पूरा पढ़ेंगे, सॉल्व कर लें, ये दो ट्रांजैक्शन लिखी है ना मैंने बेटा, तो वन बाय वन करवाऊंगा। एक ये लिखी है ओपन अ बैंक अकाउंट, और इसको दूसरे अंदाज में लिखा है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब इसको मैं दूसरे अंदाज से पढ़ रहा हूँ, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, तो दो अलग अलग बातें हैं। अब मैं उसको अलग अलग तो नहीं लिख के दिखाऊंगा, मैंने इस तरह से करके दिखा दिया। विड्रॉल की मीनिंग पूछ रहे हैं, ओके। विड्रॉल की मीनिंग लिख के भेज सकता है कोई स्टूडेंट मुझे? विड्रॉल माने, विड्रॉल माने कैश, विड्रॉल माने कैश बैंक से या बिजनेस से निकालना।
विड्रॉल माने कैश बैंक से या बिजनेस से निकालना, ठीक है। तो हमने आज कहां से पैसे निकाले? कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, सही है। मैं कह रहा हूं कैश विड्रॉ किया, और कहां से किया? बैंक से किया। और ये तो नहीं लिखा हुआ ना पर्सनल यूज के लिए किया, किस लिए किया? तो अंडरस्टूड, ये बात आपको समझ आ जाती है? हाँ, बैंक से निकाले ना पैसे, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमने थोड़ी देर पहले ही बैंक अकाउंट खोला था, बैंक में पैसे जमा करवाए थे। जिस तरह हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, इस तरह हम बैंक से पैसे निकाल भी सकते हैं। दो अलग अलग बातें, एक ही बात है? दो अलग अलग बातें हैं ना प्यारे बच्चों। तो अगर दो अलग अलग बातें हैं तो हमें दोनों बातों को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। हमने अभी अभी सीखा कि अगर हम बैंक में पैसे जमा करवाएं तो हम क्या एंट्री बनाते हैं? बैंक बढ़ता है, डेबिट में रिकॉर्ड होता है, कैश कम होता है, क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। अब हम इसी ट्रांजेक्शन को 19B का नाम देते हैं, और आप मुझे यकीन है भरपूर साथ देंगे। बताइए, बैंक से पैसे निकाल के क्या गरीबों में बांट रहे हैं? बैंक से पैसे निकाल के फर्नीचर खरीद लिया, बैंक से पैसे निकाल के मालिक अपने घर ले गया, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है पैसे जिस तरह बैंक में पैसे जमा करवाए थे, तो कहां से जमा करवाए थे? अंडरस्टूड, बिजनेस से जमा करवाए थे। इसी तरह जब बैंक से पैसे निकाले तो अंडरस्टूड बिजनेस, बैंक से पैसे निकाले तो पैसे कहां पर आए? बिजनेस में आए। बिजनेस में क्या चीज आई बताओ? बिजनेस में क्या चीज आई वापस? बिजनेस में आ गया कैश, तो पहला अकाउंट कैश लिख देता हूं। और कहां से आया ये कैश बेटा? क्या मालिक अपने घर से लेकर आ रहा है, उसकी मिल्कियत बढ़ रही है? बैंक से निकाल के लाया, इसका मतलब है दूसरा अकाउंट बैंक हो गया। यहाँ पर भी बैंक, यहाँ पर कैश, यहाँ पे भी कैश, यहाँ पे बैंक, अकाउंट तो सेम है। तो फर्क क्या है सर? फर्क ये है आज कैश की नेचर एसेट, और कैश बिजनेस में इंक्रीज और डिक्रीज। कैश बिजनेस में, जल्दी शाबाश, डिक्रीज जिन्होंने कहा वो अपने आप को दुरुस्त कर लें खुद ही तो बेहतर होगा, वरना फिर मुझे समझाना पड़ेगा। तुक्का ना लगाएं, अकल से जवाब दें। कैश बिजनेस में इंक्रीज, और हमारा डिक्रीज नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि बैंक से पैसे निकाले तो हमारे ऑफिस में, हमारे बिजनेस में पैसे आए, तो कैश इंक्रीज हुआ। और एसेट इंक्रीज हो तो हमेशा डेबिट। बैंक भी हमारा एसेट, बैंक से पैसे निकाले तो बैंक बैलेंस बढ़ गया जी, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो मैंने यहाँ डिक्रीज लिखा। एसेट डिक्रीज हो तो हमेशा क्रेडिट। एक डेबिट एक क्रेडिट, कोई शक नहीं है। एक डेबिट एक क्रेडिट, कोई शक नहीं है। ट्रांजेक्शन 19 कंप्लीट हो चुकी है। ट्रांजेक्शन 19 में जो बात समझ में नहीं आई बताइए, ताकि मैं आपसे पूछूं। ट्रांजेक्शन 19 में जो बात समझ में नहीं आई आप मुझे बताएं, मैं आपको समझाने को तैयार हूं। दो अंदाज से पढ़ाई। एक अंदाज से क्या बोला? हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं और हमारा अकाउंट बैंक बैलेंस बढ़ जाता है और हमारे पास से कैश चला जाता है। दूसरी मर्तबा बोला हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो हमारे पास कैश आ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और बैंक बैलेंस वापस डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। अरे बा, मैंने कहा बैंक से पैसे निकाले तो बैंक में पैसे निकालोगी तो बैंक बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा? विड्रॉल का मतलब है पैसे निकालना, कोई भी चीज निकालना। विड्रॉल का मतलब है कोई भी चीज निकालना, कोई भी चीज। मसलन आप मालिक हैं कारोबार के, आप फर्नीचर उठा के अपने घर ले जाएं, आप कंप्यूटर उठा के अपने घर ले जाएं, आप कैश उठा के अपने घर ले जाएं, आप जिस चीज का कारोबार करते हैं वो चीज उठा के अपने घर ले जाएं, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप मालिक हैं। तो आप कारोबार से कुछ भी निकाल के लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने अभी, लेकिन घर नहीं लेके जा रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं? विड्रॉल का मतलब निकालना है, मैंने ये कहा। क्या निकालना? कुछ भी। तो आज हमने क्या निकाला? पैसे निकाले। कहां से? बैंक से। और किस लिए निकाले? क्या यहाँ आगे लिखा हुआ है फॉर पर्सनल यूज? नहीं ना, यहाँ तो लिखा बस पैसे निकाले, जिस तरह पैसे जमा करवाए इस तरह पैसे निकाले। तो बैंक से पैसे निकाले तो बैंक कम हो गया, डिक्रीज हो गया, और कैश ऑफिस में दोबारा इंक्रीज हो गया। एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट, एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। जिसको नहीं समझ आया तो वो हैंड रेस करे ताकि मैं समझाऊं, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अल्लाह करे आप बहुत तवज्जो से, इत्मीनान से लेक्चर को फोकस होकर सुन रहे हो। मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा है। देखें, बात यह है कि आप तो तनहा बैठे हुए ना, अकेले अपने घर पर, तो आपकी जिम्मेदारी तो कुछ भी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको आवाज़ प्रॉपर आनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए क्या टीचर पढ़ा रहा है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है इतने सारे लोग और क्लास का तकद्दुस भी मामला ना हो, और मैं हर बच्चे का मैसेज का रिप्लाई भी करूं।
तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है, जरा इस बात को समझने की कोशिश करें। मेरे पास यहाँ लोग नहीं बैठे हुए, मैं अकेला ही हूँ आपके मैसेजेस का जवाब। यही पूरी क्लास में ये सारे बच्चे बैठे होते ना तो इतने सवाल नहीं करते जितने यहाँ कर लेते हैं, ना इतना पार्टिसिपेट करते। तो यहाँ ऑनलाइन में तो आपको सहूलत होती है कि आप आसानी सवाल पूछ सकते हैं, नहीं समझ आया बोलते हैं दूसरी बार समझाओ। क्लास में कोई हिम्मत नहीं करता, मैं 10 बार भी बोलूँ ना दोबारा बताऊं कोई नहीं पूछता। तो बहरहाल आगे आगे बढ़ता हूँ अब। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ओके बच्चों, ओके जनाब, तो अगली ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ। ओनर, 20वीं ट्रांजैक्शन को 3 बार पढ़ूंगा। क्या कहा? 20वीं ट्रांजैक्शन को कितनी बार पढ़ूंगा? 3 बार। सही है। तो अब जरा ना जो पढ़ूं उतना आप भी पढ़िएगा और उतने पे ही फोकस रहिएगा। और अगर मुझसे आगे बढ़े या मुझसे पीछे रहे तो फिर जिम्मेदार आप हैं। ये आखिरी ट्रांजैक्शन है, इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हम बहुत इसी वीक इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हम जनरल जर्नल बनाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सही है। तो बस अब आपकी मैक्सिमम तवज्जो चाहिए मुझे इस वक्त। ठीक है, मुझे आपकी मैक्सिमम तवज्जो चाहिए। आखिरी ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं। ओनर, ओनर विड्रॉल। क्या हो रहा है? ओनर निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है बताओ? ओनर विड्रॉल ऑफ कैश। बस जितना मैं पढ़ रहा हूं उतना आप पढ़ रहे हैं। और एक काम करता हूं, आप बोले तो मैं इसको हाईलाइट कर दूं, बोल्ड कर दूं। ओनर विड्रॉल ऑफ कैश, और आगे मैंने ये हाईलाइट किया। उम्मीद करता हूं आपको नजर भी आ रहा है और दिख भी रहा है और समझ भी आ रहा है। ओनर विड्रॉल ऑफ कैश, और आगे यहां से यहां तक हाईलाइट कर दिया। और इसका कलर मैंने ये लें जी, इसको टन बिठा दिया। तो अब आपका साथ चाहिए भरपूर। अब कोई बच्चा अगर मर्चेंडाइज पढ़ रहा है, कैश फ्रॉम बैंक पढ़ रहा है, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने पहले ही कह दिया मैं 20th ट्रांजेक्शन को 3 टाइम्स में समझाऊंगा। तो आप एक बार इसको पढ़ लें इत्मीनान से, ताकि आपको समझ आ जाए क्या लिखा हुआ है। और समझ आ जाए या पढ़ लें तो फिर यस लिख दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। आपके पास फॉर्मेट है, आई होप आप अपने फॉर्मेट से भी पढ़ रहे होंगे, सिर्फ स्क्रीन पे नहीं देखना। मुझे आगे काम करना है तो अब मैं हर चीज स्क्रीन पे नहीं शो कर सकता। तो आप अपने फॉर्मेट से पढ़ लें जरा। ट्रांजेक्शन 20th ए। ओके जी, कुछ बच्चों ने मुझे यस लिख के भेज दिया। यहाँ लिखा हुआ है ओनर विड्रॉल ऑफ कैश। ओनर ने निकाला कैश। सर कहाँ से निकाला? अब अपने पास से थोड़ी अज्यूम करूंगा बैंक से निकाला। अब कहूंगा पैसे कहाँ से निकाले ओनर ने? पैसे कहाँ से निकाले ओनर ने? जी बेटा, वो ऊपर वाली ट्रांजैक्शन पढ़ने का असर हुआ हुआ है आप पे। क्या आप बोल रहे हैं उसने बैंक से निकाले? कहाँ लिखा हुआ है बैंक? मुझे बताएं कहाँ लिखा हुआ है बैंक? ओनर विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक कहाँ लिखा हुआ है? जो येलो वाला हिस्सा है सिर्फ उसी को पढ़ना है। अगर आप उसके अलावा कुछ पढ़ रहे हैं तो आप खुद जिम्मेदार हैं। जी तानिया फरमाइए, क्या चीज समझ में नहीं आ रही बेटा? तानिया बोलिए बेटा, क्या समझ में नहीं आ रहा? तानिया आपसे मुखातिब हूँ बेटा, क्या बात समझ में नहीं आ रही? हाँ, तानिया अनम्यूट करो और बताएं क्या चीज समझ में नहीं आ रही। आपने हैंड रेस किया हुआ है या फिर आपने बाय मिस्टेक हैंड रेस किया हुआ है? ओके जी, चलें जी, बात आगे बढ़ा लो मेरा ख्याल है ना। तो प्यारे बच्चों, ओनर विड्रॉल ऑफ कैश, ओनर ने निकाला कैश। और कहां से निकाला? अंडरस्टूड, बिजनेस से निकाला। बिजनेस से कैश गया आया।
बिजनेस से कैश गया या आया? जनाब, ओनर ने बिजनेस से कैश निकाला तो बिजनेस से कैश गया, सही है। ओनर के घर में आया और ओनर के घर से हमें कोई खर्च, तो पहला अकाउंट कैश, राइट। और आगे जरा पढ़ना क्या लिखा है प्यारे बच्चों। फॉर, क्या लिखा है? फॉर पर्सनल यूज है। ओनर ने कैश निकाला बिजनेस से किस मकसद के लिए? फर्नीचर लाने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए? नहीं, बल्कि फॉर पर्सनल यूज, अपनी जात, अपने घर, अपनी फैमिली के लिए निकाला। तो इसका मतलब है, याद करो, जब मालिक अपनी जात के लिए पैसे निकाले, अपनी फैमिली के लिए पैसे विड्रॉ करे, तो उसे क्या कहते हैं? उजाला, वेरी गुड मेरा बेटा, लिख के भेजो, शाबाश, वेरी गुड फाइज। तो भाई ये तो आप अंग्रेजी बता रही हैं, मुझे अकाउंट का नाम बताएं, क्या कहते हैं उसे? अरहमा, वेरी गुड। वकार, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जो लोग जवाब नहीं भेज पा रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। तूबा, कॉन्ट्रा कैपिटल तो है, अकाउंट का नाम तो बताओ, बताओ मेरा बेटा। पहले आपने अगेंस्ट कैपिटल बोल दिया, अब आप कॉन्ट्रा कैपिटल बोल रहे हो, अकाउंट का नाम तो बताओ। आपकी वजह से सब लोगों ने जवाब देने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है और इस अकाउंट का नाम है ड्राइंग। ओनर जब बिजनेस से पैसे निकाले जाती इस्तेमाल के लिए, तो उसे ड्राइंग कहते हैं, चाहे वो बिजनेस से कैश निकाले, कोई बात नहीं मेरा बेटा, सॉरी की क्या बात है। ओनर बिजनेस से कैश निकाले, फर्नीचर निकाले, मर्चेंडाइज निकाले, शर्त ये है कि किस लिए निकाले? किस लिए? जाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसे कहा जाता है ड्राइंग। तो ड्राइंग हो रही है, अब बताओ ड्राइंग की नेचर क्या है, जल्दी से, शाबाश। पहले ही बता चुकी है, तूबा पहले ही बता चुकी है। ड्राइंग की नेचर क्या है? कॉन्ट्रा कैपिटल, एक्सीलेंट, कॉन्ट्रा कैपिटल लिख दिया मेरा बेटा। कैश की नेचर एसेट, बिजनेस से कैश जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो तो हमेशा क्रेडिट। पाकिस्तानी तरीका, ड्राइंग लाजमी होगी डेबिट, ये सबसे अच्छा तरीका है ना, लेकिन मजेदार नहीं है। बताओ, ड्राइंग करने से, ड्राइंग करने से ड्राइंग बढ़ रही है या कम हो रही है? इत्मीनान से बताओ, शाबाश। ड्राइंग करने से ड्राइंग के अकाउंट में हो रहा है इजाफा। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तुम लोगों को कम से कम ये तमीज आ गई कि कब क्या बढ़ रहा है और कब क्या कम हो रहा है। तो ड्राइंग में इजाफा हो रहा है। मालिक ने एक बार जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले, फिर थोड़े से और निकाल लिए, फिर थोड़े से और निकाल लिए, तो अकाउंटेंट क्या कहा, दिन ब दिन मालिक जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकाल रहा है और उसकी ड्राइंग में हो रहा है इजाफा। ठीक है, हाँ, ओके, शुक्रिया प्यारे बच्चों। ओके, बात को आगे बढ़ाते हैं, अगर आप समझ गए तो। अब ये बताएं, कॉन्ट्रा कैपिटल का रूल पढ़ाया है मैंने आप लोगों को? बताइए, मैंने कॉन्ट्रा कैपिटल का रूल पढ़ाया आपको? आपका जवाब है नो। जो लोग कह रहे हैं यस भाई, हो सकता है उन्हें पता नहीं कब पढ़ाया हो, मैंने तो नहीं पढ़ाया। कैपिटल का रूल पढ़ाया है, कॉन्ट्रा कैपिटल का रूल नहीं पढ़ाया। तो याद दिलाइए, कैपिटल इंक्रीज हो तो हमेशा, कैपिटल इंक्रीज हो तो हमेशा क्रेडिट, सही है। कैपिटल इंक्रीज हो तो हमेशा क्रेडिट, और कॉन्ट्रा कैपिटल इंक्रीज हो तो हमेशा डेबिट। उम्मीद करता हूं आपको ये एक अंदाज समझ आ गया है, अल्लाह के हुक्म से। ओके जी, आगे बढ़े, इजाजत है। लास्ट मिनट चल रहा है, दोबारा आप ज्वाइन करेंगे क्लास को इंशाल्लाह, फौरन खत्म होते ही फौरन ज्वाइन कर लेंगे। ओके जी। जी हाशिर, क्या समझाना है ये तो लिख के भेजो। क्या बताऊं, क्या चीज दोबारा बताऊं? ड्राइंग, ड्राइंग को कहते हैं कॉन्ट्रा कैपिटल। क्यों लिखा है? क्योंकि ओनर ने जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले हैं। ओनर जब जाती इस्तेमाल के लिए कुछ भी निकाले बिजनेस से, तो उसे क्या कहते हैं मेरा बेटा? ड्राइंग। और ड्राइंग करने से ड्राइंग में होता है इजाफा, ड्राइंग बढ़ती है। जैसे देखो, तुम अपने बिजनेस से जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकालते रहोगे, तो जो तुम पैसे निकाल रहे हो उसका नाम है ड्राइंग, ड्रॉ कर रहे हो जाती इस्तेमाल के लिए, तो ड्राइंग बढ़ेगी या कम होगी? जैसे जैसे तुम पैसे निकालते जाओगे ड्राइंग बढ़ती जाएगी। तो ड्राइंग इंक्रीज हो रही है, ड्राइंग की नेचर कॉन्ट्रा कैपिटल